हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1915 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में अनेक अधिनियम रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों को बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा से बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई थी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे से चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। इस हत्याकांड में लगभग 12,000 लोग मारे गए और 1600 से 1700 घायल हुए थे। अब देखते हैं दोस्तों, असहयोग का आरंभ कब हुआ, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेज और न्यायालय न जाएं तथा और नितिन सिन्हा भी शामिल थे। कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाकर लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनः स्थापना की मांग कर रहा था। आंदोलन की तैयारी। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन की तैयारी के बारे में। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग आंदोलन के खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलन के निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बे और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख का नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में भी असंतोष से आंदोलन
हो रहा था। पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना कर दी। अवधि के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोधी आंदोलनों को भी कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देश पर टिके रहने के बजाय अपने हित से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। अब देखते हैं चौरा चौरी कांड। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह से उत्तेजना को निहत्थे और एक तरफ से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की गई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इन तथ्यों को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि अपने लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर स्वागत किया गया। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। 17 नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का वर्तमान मुंबई आगमन हुआ तो उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हुई। इसी बीच दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तेज करने एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनी। आंदोलन समाप्ति का निर्णय। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन समाप्ति का निर्णय। इसी बीच 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय के बारे में गांधी जी ने यज्ञ इंडिया में लिखा था, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। अभी गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। नेताओं के विचार। असहयोग आंदोलन के बारे में जो नेताओं का विचार था, अब इसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। आंदोलन के स्थगित करने का
प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के कारण अपराध में 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये असहयोग आंदोलन के बारे में जो बताया गया है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारे इस LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।